हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे खुद पे विश्वास करने की पावर के बारे में कि जब हम खुद पे विश्वास करते हैं तब क्या होता है और जब हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तब क्या होता है और क्यों करना चाहिए हमें खुद पे विश्वास और आज के टाइम में हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं खुद पे बिलीव। सो ये है आज के वीडियो का टॉपिक। तो सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे देख के हमें ऐसा लगता है कि हमें भी उसी की तरह बनना है, उसकी तरह करना है, उसी के रास्ते पे चलना है। बट आप ऐसा मत करो, क्योंकि उसकी लाइफ अलग है, उसकी सिचुएशंस अलग है और आपकी बिल्कुल अलग है। तो अपने हिसाब से अपने काम करो। हो सकता है आज आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, मुझे तो बस उसी इंसान के जैसा बनना है, उसी के रास्ते पे चलना है। थोड़े दूर चले आप, कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक, बट फिर आपको ये रियलाइज़ होने लगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि उसके प्लान्स क्या हैं, उसकी पसंद क्या है। बीच रास्ते में ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अपनी सारी चीज़ें अपने हिसाब से डिसाइड करो, फिर देखना सब कुछ स्मूथली जाएगा लाइफ में। और लाइफ में ना हर कदम पर आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा है और अगर आप एक राइट डायरेक्शन में अपना 100% दे रहे हो तो आप कर लोगे। फिर चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, आपको कितना भी टाइम लगे। और फिर बाद में यही लोग बोलेंगे कि हमें तो पता था कि तुम कुछ अच्छा ही करोगे। और पता है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो लोग हैं वो ख़राब हैं, वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो बेकार सोचते हैं। इन लोगों में से कुछ लोग आपके अपने, यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, जो कि आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। पर क्योंकि एक तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, मतलब अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिया है कभी। दूसरी चीज़, उन्हें आपकी एबिलिटीज़ का और आपके प्लान्स का पता नहीं है, इसलिए वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। बट ये तो आप खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हो ना कि आपके पास क्या करने की हिम्मत है और क्या नहीं। तो इसलिए अपनी चीज़ों को, अपने सारे कामों को अपने हिसाब से, अपने प्लान्स के हिसाब से करो, क्योंकि लाइफ में ना प्लान्स बनाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लान्स बनाओ अपने लिए, सोचो, डायरी में लिखो उनको और अपने प्लान्स पे काम करना शुरू करो। देखो, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैटर करती है वो पता क्या है कि आप खुद पे कितना भरोसा करते हो। अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा थोड़ा-सा भी कम हुआ ना, तो दूसरे लोगों की बातें आपको इफ़ेक्ट करने लगेंगी। इसलिए अगर आपको थोड़ा-सा भी ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों की बातें आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, वो ये है कि अभी आप लोगों को कुछ बताओ ही मत कि आपके प्लान्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। जब काम हो जाएगा तो खुद सबको पता चल जाएगा। वरना अगर आप दूसरों की बातों में आ गए, दूसरों की बातें आपको इफ़ेक्ट कर गईं, आपका भरोसा खुद पे कम है, तो आपके जो सारे प्लान्स हैं, आपके जो सारे काम हैं, जिनको करने की आपके पास बहुत अच्छी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है आप में उनको करने की, वो सब यूँ ही धरे के धरे रह जाएँगे। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना कि बिलीफ और ओवर बिलीफ, मतलब कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। खुद पे बिलीव करते-करते कहीं आप ओवर बिलीफ या ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ मत चले जाना, क्योंकि इन दोनों में डिफ़रेंस पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ना हम एक एग्ज़ाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपने अभी-अभी नया-नया कार चलाना सीखा है, तो आप जब कार चलाते हो, तो लोग जब देखते हैं तो लोग आपको बोलते हैं ये डरता है, डर-डर के चलाता है। बट सिर्फ़ आपको ये पता है कि अभी बस आपने सीखा ही है कार चलाना।
तो आपको जहाँ पे भी डाउट लगता है कि यहाँ से कार को निकलने में डिफ़िकल्टी होगी या कोई यू टर्न है तो आपको स्लो करके टर्न करना है। मतलब आपको जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि कार को या फिर आपको या फिर किसी और को चोट लग सकती है, तो आप कार स्लो करके चलाते हो। आपको पता है अभी कि अभी मेरे लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल है, मुझे अभी थोड़े से और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कार चलाने में। इसलिए आप अपने हिसाब से कार चलाते हो, आपको खुद पे भरोसा है, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे से चला लोगे धीरे-धीरे। ये हुई एक बात। अब मान लो अगर आपने नया-नया कार चलाना सीखा है, अब आप आ गए ओवर कॉन्फिडेंट में कि भाई मुझे तो अब कार चलाना आ गया, अब तो मैं एकदम उड़ा दूँगा, रेस लगाऊँगा। किसी ने आपको बोल दिया कि तुम ना बहुत डर-डर के कार चला रहे हो। आपने उनसे इन्फ्लुएंस होके उसकी बातों को दिल पे लगा के कार को कहीं से भी निकाल दिया, कहीं से भी टर्न कर लिया, कैसे भी टर्न कर दिया, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, आपकी कार को भी, आपको भी और बाकी दूसरे लोगों को भी। तो दूसरों की बातों में आके, दूसरों के हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ किसी भी चीज़ को लेकर। और ये ना लाइफ की हर चीज़ पर इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि सिर्फ हमें पता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हमसे क्या हो सकता है, हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं और हमसे क्या नहीं हो सकता है। तो अगर आप अपने हिसाब से, अपने डायरेक्शन में काम करेंगे, बाकी इधर-उधर के लोग क्या बोल रहे हैं, उन सबको इग्नोर करके आप अपने प्लान्स पे काम करेंगे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो खुद पे खुद स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। इसके लिए आपको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने खुद से जो प्रॉमिसेस किए हैं, खुद के लिए जो डिसाइड किया है, अपने हिसाब से करो, अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग करो। तो जब आप खुद पे विश्वास करते हैं, एक तो दूसरों की बातें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, आपको कितना भी टाइम लग जाए, इससे आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा और आप अपने हिसाब से काम करते हो। कोई आपको कितने भी सजेशन दे, कोई आपको कितना भी ज्ञान बाँटने की कोशिश करे। सो दैट इज़ द पावर ऑफ बिलीव इन योरसेल्फ। सो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप मैंने जो मैसेज देने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।